हेलो एवरीवन, दिस शीतल फ्रॉम एसडी यूनिक वन। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ हेयर साइंस। और हेयर साइंस जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट करते हो। तो हेयर में जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या जानेंगे, तो हेयर के बारे में जानेंगे। हेयर को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप देखो, स्कैल्प में जो हेयर अंदर होता है फॉलिकल्स के, उसे कहते हैं रूट, और हेयर जो स्कैल्प के बाहर आता है उसे कहते हैं शाफ्ट। तो हम आज हेयर शाफ्ट के बारे में जानेंगे। हेयर रूट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको नॉलेज चाहिए हेयर रूट का तो पिछले वीडियो में आप मेरे देख सकते हो। डे 1 के वीडियो में सारी जानकारी मैंने दी हुई है। अभी जब मैं हेयर शाफ्ट के बारे में आपको यहाँ बता रही हूँ तो हेयर शाफ्ट क्या है, तो ये जो हेयर आप देख सकते हो, इस हेयर को हेयर शाफ्ट कहा जाता है। और इसमें 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ऐसे 3 लेयर है। मतलब एक पाइप, उसके अंदर दूसरा पाइप, उसके अंदर तीसरा पाइप, ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। तो ये जो पहला पाइप है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, तो हेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्यूटिकल ऐसे कहा जाता है। और ये जो क्यूटिकल लेयर है ये 6 to 10 लेयर से कॉर्टेक्स को घेरे हुए है गाइस। तो ये जो क्यूटिकल लेयर है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और कलरलेस लेयर होती है। इसको आप सीबेशियस ग्लैंड ने पूरा घेरे रखा हुआ है। सीबेशियस ग्लैंड इसको ऑयल देती है जिसकी वजह से ये लेयर शाइनी होती है। और ये लेयर कॉर्टेक्स को प्रोटेक्ट करती है। और आपको जैसे मैंने बताया ये 6 to 10 लेयर होती है। अगर इसका सीबेशियस ग्लैंड यानी इसका पीएच लेवल हाई होगा तो ये केमिकल ट्रीटमेंट को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि इसके जो स्कैल्प होते हैं, मतलब इसके जो क्यूटिकल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पीएच लेवल हाई होने की वजह से। और अगर पीएच लेवल लो होगा तो इसके जो क्यूटिकल है वो क्लोज हो जाते हैं और क्या होता है, इसको कंडीशनिंग एजेंट, कंडीशनर मिल जाता है गाइस। प्रोड्यूस विथ लो पीएच, जैसे मैंने बताया, अगर इसका पीएच लो हो जाता है, लो प्रोडक्शन हम जब इसको देते हैं तो क्या होता है, ये क्यूटिकल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्यूटिकल क्या होता है। और क्यूटिकल क्या करता है, ये क्यूटिकल लेयर बाहर के हीट से, ड्राइंग से और एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब आने वाले बैक्टीरिया, गंदगी, धूल, इससे हमें हमारे हेयर को बचाता है क्यूटिकल लेयर है। तो आपको समझ में आया होगा क्यूटिकल लेयर क्या है। अब हम जानेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स जो है वो सेकेंड लेयर ऑफ द हेयर ऐसे कहा जाता है। और ये सेकेंड लेयर जो है ये हार्ट ऑफ द हेयर है, हार्ट है ये पूरे हेयर का हमारे। तो ये कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कॉर्टेक्स जो है सेकेंड लेयर ऑफ या मिडिल लेयर आप बोल सकते हो, ये हेयर का हार्ट है गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं, इसी में बॉन्ड होते हैं और इसी में आपकी केराटिन की एकदम पतली सी चेन होती है। तो ये बॉन्ड क्या करता है, जैसे आप स्ट्रेटनिंग का काम करते हो ना, तो ये स्ट्रेटनिंग का काम ये कॉर्टेक्स में जाके होता है, जिसे परमानेंट स्ट्रेटनिंग कहते हैं। या पॉमिंग जब आप करते हो तब भी आपको कॉर्टेक्स में जाके वर्क करना पड़ता है। इसके बाद जब आप कलर करते हो हेयर में, तो ये जो हेयर के कलर पिगमेंट है ये भी आपको कॉर्टेक्स में ही मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कलर पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड होते हैं और यहीं पे लॉन्ग स्पाइरल केराटिन की चेन भी आपको मिलेगी गाइस। तो यहाँ पर सबसे मेन चीजें कॉर्टेक्स में होती है। जैसे मैंने आपको बताया क्यूटिकल के बारे में, जब भाई आप स्पा ट्रीटमेंट करते हो, केराटिन करते हो, तो जो छोटे ट्रीटमेंट है, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीजें होती है क्यूटिकल में। और जब भी आप बड़े बड़े केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, जैसे कि पमिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, ऐसा आप ट्रीटमेंट जो होता है कॉर्टेक्स में होती है। इसलिए आपको ये डिटेल जानना जरूरी था। इसके बाद आता है मेडुला। तो मेडुला हर किसी हेयर में नहीं पाया जाता, अफ्रीकन हेयर में कहीं कहीं पर ये मेडुला पाया जाता है। और मेडुला में हम काम करते ही नहीं है एज ए हेयर ड्रेसर, इसलिए हम मेडुला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि क्यूटिकल लेयर क्या है और कॉर्टेक्स लेयर क्या है। तो ये जो क्यूटिकल लेयर आप बाहर देख पा रहे हो, इस क्यूटिकल लेयर में जनरली हम स्पा ट्रीटमेंट करते हैं और इस क्यूटिकल लेयर, अपर लेयर को हम रिपेयर करने का काम करते हैं छोटे छोटे ट्रीटमेंट से। अगर आप हेयर ट्रीटमेंट, अगर डैंड्रफ ट्रीटमेंट वगैरह देख रहे हो तो वो तो रूट की ट्रीटमेंट हो गई। तो स्कैल्प में क्या ट्रीटमेंट करना है और हेयर में क्या ट्रीटमेंट करना है, उसी लिए हमें रूट के बारे में जानना जरूरी था और के बारे में जानना जरूरी था।
ज़रूरी था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेयर शाफ्ट होता क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, हेयर शाफ्ट 3 लेयर्स है, जिसमें कि 2 लेयर्स पे हम मोस्टली काम करते हैं। फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल, सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स। क्यूटिकल लेयर में स्पा काम करता है, हेड मसाज काम करता है और छोटे छोटे हेयर के ट्रीटमेंट काम करते हैं। जैसे कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया हो, थोड़ा डैमेज हो गया हो, तो हम ज़्यादातर हम ऊपरी लेयर पे ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया मतलब वो कॉर्टेक्स उसका खराब हो गया होगा, तभी वो ब्रेकेज और डैमेज की बात होती है गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी आते रहेंगे। अभी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए हेयर ग्रोथ साइकिल लेके आऊँगी, तो आप बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसे लगे। अगर आपको आगे के वीडियो ऐसे ही नॉलेजेबल चाहिए होंगे हेयर से रिलेटेड, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो में आपको कुछ कमी लगी होगी तो। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेयर? अगर आपको समझ में आए तो आंसर ज़रूर करना। Thank you for watching SDV.